अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निशा एजाज है और पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे अपनी इस डॉक्टर केस अकेडमी का। असल में डॉक्टर केस अकेडमी इज an online platform where a highly professional team of medical experts will serve and help you to enhance your knowledge regarding medical stuff so that you learn. Dr. Prasad Academy will also help you in your assignments. We also offer a variety of courses and we also collaborate with the different platforms. You can share your stories with us and we will help you out. सो हमारे पास जो आज का टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया कि माय नेम इज डॉक्टर निशा एजाज और आज हम जो इस वर्ल्ड वाइड एक मतलब कि डिजीज चल रही है कंजक्टिवाइटिस, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके आपको कुछ फीचर्स बताऊंगी मैं, उसके बाद हम उसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं है। अभी मेरी आवाज क्लियर है? अब मेरी आवाज क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले कंजक्टिवाइटिस एन इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, दैट लाइंस द आईलिड and that covers the white part of the eyeball. ठीक है, when the small blood vessels in the conjunctiva become inflamed, they are more visible. This is what causes the white part of the eye to appear the reddish color thing, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं कि हमारे पास जो है पिंक आई हो गई है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें हम उसको मजीद डिस्क्राइब करेंगे। आप ये देख रहे हो आई, ठीक है। अब इसका जो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है आई के बिल्कुल ही आई बॉल के सामने, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। और उसके हमारे पास छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, जिसमें असल में होता क्या है कि उसकी इंफ्लेमेशन हो जाती है और रेड हो जाती है, पिंक हो जाती है, जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। इंफ्लेमेशन हो जाती है बेसिकली कंजक्टिवा की। ठीक है, ये है आपके पास सेकंड पिक्चर। ओके, अब आते हैं हम रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास क्या होता है कि एक्सपोजर टू द समथिंग, अगर हमारा किसी के साथ एलर्जिक के साथ एक्सपोजर हुआ है, उसकी वजह से हमारे पास कंजक्टिवा हो रहा है। एक्सपोजर टू द समथिंग, दिस पर्सन इज एलर्जिक, ऑलरेडी कोई पर्सन एलर्जिक है, उसको एलर्जिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, जिसकी वजह से आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। Exposure to someone infected with the viral or the bacterial or the virus from other conjunctivitis। ठीक है, पहले ही एक बंदा आपके साथ बैठा हुआ है या आपने उसके साथ आई कांटेक्ट किया हुआ है, वो ऑलरेडी आपके जो है ना वो कंजक्टिवाइटिस से मुश्तमिल है, तो वो आपको भी हो सकता है। यूजिंग द कॉन्टेक्ट लेंसेज फ्रीक्वेंटली, जो आजकल की लड़कियां और लड़के कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा होता है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, क्लेमिडिया, फंगस, ईटीसी, इन सब से भी होता है। अब मेन चीज हमारे पास है कॉजेस, कि कॉजेस कौन से होते हैं। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है, अगर हमारे पास बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, या केमिकल कंजक्टिवाइटिस है। वायरल कंजक्टिवाइटिस से हमारे पास जो कॉज होता है, जो एजेंट होता है, उसका नाम होता है एडिनोवायरस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस हो गया। अब हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि जब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा आपके पास, वो आपको फीवर भी देगा। ठीक है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास क्या आता है, पॉलिन आ गया, परफ्यूम्स आ गया, कॉस्मेटिक आ गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि अगर हम पेट्स रखते हैं, किसी के पास पेट्स है, तो वो पेट्स से एलर्जिक है,
ठीक है, वो एस्थमा का पेशेंट भी होगा, वो किसी चीज और का भी पेशेंट जो है ना पेशेंट होगा। तो उसके अक्सर ऐसा होता है कि पेट से, कि उसके बालों से, उसके खेलने से, उनके चिपकने से जो है ना आपको आंखों में मसला हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल कंजक्टिवाइटिस से। किसी एसिड से आपको एलर्जी है, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे आपको केमिकल से एक्सपोजर हो रहा है, तो वहां से भी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास है बहुत ज्यादा टाइप्स है। असल में वायरल और बैक्टीरियल पे हम पढ़ेंगे। वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में अफेक्ट वन और द बोथ आइज, जहाँ एक में भी हो सकता है, जहाँ दो में भी हो सकता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस यूजुअली प्रोड्यूस अ वाटरी डिस्चार्ज। जो हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, जो आजकल चल रहा है, उससे हमारे पास जो डिस्चार्ज आता है वो वाटरी होता है। उसके बाद हम बैक्टीरियल की बात करें, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ऑफन प्रोड्यूस अ थिकर येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी आगे, आपको पता चल जाएगा कि वायरल कौन सा होता है और बैक्टीरियल कौन सा होता है। बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कैन एसोसिएट विद द कोल्ड और सिम्टम्स ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा उसको भी ये हो सकता है, या तो बैक्टीरियल होगा या तो वायरल होगा। सच इज अ सोर्स थ्रोट, अगर किसी का गला खराब है तो उसके साथ साथ उसको आंखों में मसला होगा। Viral and bacterial conjunctivitis, both viral and bacterial conjunctivitis types are the contagious. They are spread through direct and indirect contact with the eye, secretion or the someone who is infected. ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हम किसी कोई हमारे सामने बैठा हुआ है, उसको आय का मसला हुआ है, कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है, बैक्टीरियल है, वो कॉन्टाजियस होगा। हम उसकी आंखों में देखेंगे तो हमें भी हो जाएगा। ठीक है, तभी आजकल बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस चल रही हैं कि चश्मा पहने, बाहर ना जाए, किसी की आंखों में मत देखें, लाइक दिस। ठीक है, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन alike can develop both of these type of the pink eye. However, the bacterial conjunctivitis is more common in children than adults. ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो बैक्टीरियल टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस है वो बच्चों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। ये पिक्चर है हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस की और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की। आप देख सकते हैं वायरल में हमारे पास आ रहा है वाटरी डिस्चार्ज और बैक्टीरियल में हमारे पास आ रहा है थिक येलोइश कलर का डिस्चार्ज आ रहा है। तो आप समझ जाओगे कि ये बैक्टीरियल है और ये वायरल है। और दोनों में हमारे पास कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास जो व्हाइटिश पार्ट ऑफ द आईबॉल है, वहां पे हमारी जो वेजल्स हैं वो डायलेटेड है, इन्फ्लेमेशन हुई है। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंजक्टिवाइटिस है। और आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, दर्द होता है। अब आते हैं हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की। अफेक्ट द बोथ आईज एंड इज अ रेस्पॉन्स टू एन एलर्जी कॉजिंग द सब्सटेंस सच एज अ पॉलन। वही मैंने आपसे बात की, किसी भी चीज से कोई बाहर का फॉरेन बॉडी आपको के अटैच कर रही है, आपको डस्ट से एलर्जी है, आप क्योंकि आजकल वायरस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत ज्यादा पोलेंस होते हैं जिनमें ये सब होता है। मोस्ट एलर्जी कंजक्टिवाइटिस कैन बी कंट्रोल विद द एलर्जी आई ड्रॉप। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी होते। अब आते हैं हम टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस पे। टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस हमारे पास क्या होता है, टिपिकली अकर्स विद द कांस्टेंट यूज ऑफ द टॉपिकल ऑक्यूलर मेडिकेशन। ठीक है, द रिएक्शन मे टेक डेज टू इयर्स टू डेवलप। जो हमारे पास रिएक्शन आएगा या तो सालों के बाद ज्यादा आएगा, क्योंकि अक्सर जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस होता है मेडिकेशन के थ्रू होता है, हम जो है ना रेजिस्टेंस हो जाते हैं उसकी से, फिर वो चीज हम इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, there also appears to be a dose response effect with the regard to the preservative concentration and the total amount of the preservative containing medication used. ठीक है, it implies डायरेक्ट डैमेज टू द ऑक्यूलर टिश्यू। ठीक है, अब चीजें देखिए, अगर हम एक चीज कंटिन्यूअसली विजिट करेंगे, जो है ना यूज करेंगे, उसके बाद वो चीज उसको खत्म करना स्टार्ट करेगी। एट द एंड सालों के बाद या महीनों के बाद वो चीज हमारे पास जो आई ड्रॉप्स होंगे या कोई भी आप मेडिकेशन ले रहे हो आई के लिए, तो वो आपके ऑक्यूलर टिश्यू को डैमेज कर देगी। ठीक है, फ्रॉम एन ऑफेंडिंग एजेंट यूजुअली एज अ प्रिजर्वेटिव और द मेडिकेटेड। ठीक है, ये है आपके टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। ये है हमारा कंजक्टिवाइटिस जो आजकल चल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं पिंक आई।
एवरीथिंग इज क्लियर, आप सबको समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखते हैं। ओके, अब आते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे कि पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है। ओके, टॉक्सिक रिपीट कर, अच्छा, टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास क्या होता है कि एक occurs with the constant use of the topical ocular medication कि एक मतलब कि आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक बंदा है या एक पेशेंट है हमारे पास जो आई के मसले के साथ कई महीनों से चल रहा है और हमने उसको मेडिकेशन दी हुई है। जैसे कि अक्सर बूढ़ों में ये होता है कि हमने उनको आई के लिए मेडिकेशन देते हैं कि आपका आई का मसला है, उन्हें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता है या बीपी से रिलेटेड कोई मसला होता है या अक्सर कोई भी हमारे पास वेजिकुलाइटिस की बीमारी आती है या कुछ भी होता है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड हो या आपके किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हो, तो वो जाहिर सी बात है आपकी आई से ही रिलेटेड होगी। ठीक है, अब जैसे कि एक वेजिकुलाइटिस होता है जिसमें हम जिसका जो अफेक्ट पड़ता है वो आई पे भी पड़ता है, तो जाहिर सी बात है हम वेजिकुलाइटिस को ट्रीट करने के लिए आई के लिए भी तो उसको ट्रीटमेंट देंगे कि उसको आई का ट्रीटमेंट भी सही से हो। तो वो मेडिकेशन ज्यादा यूज करने से वो रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस हो के हम जो उसको अमाउंट देते हैं ना जित मेडिकेशन वो यूज करता है, तो वो उसके टिश्यूज ओक्यूलर टिश्यूज को डैमेज कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब जैसे कि एक पेशेंट है उसने कॉन्टेक्ट अपने लेंसेज चेंज करवाए हैं, ठीक है, अब उसके बाद उसकी मेडिकेशन हमने दे दी, उसके बाद एट द एंड उसको क्या मिला, उसने बोला कि भाई मुझे अभी दिखाई नहीं देता, हमने आपकी सर्जरी भी कर दी है आई के लेंसेज की, एवरीथिंग हमने चेंज कर दिया, उसके बाद भी क्योंकि हमने उसको ज्यादा मेडिकेशन दे दी, पहले मेडिकेशन दी फिर सर्जरी की, उसका लेंस चेंज कर दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑक्यूलर टिश्यू हमारे डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, इस चीज को बोलते हैं टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस, ज्यादा मेडिकेशन यूज करने से। अब आते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी पे कि ये सब चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, अब एक माइक्रोब आफ्टर इंटर द आई ऑन द आई कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम एक बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है, उसको ऑलरेडी कंजक्टिवाइटिस है और हमने उसके साथ आई कांटेक्ट किया, ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आई की, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ आई हो जाएगा, जो हमारे पास है कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास ब्लड वेसल्स आ रही है छोटी सी, वो हमारे पास डायलेट हो जाएंगी, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी या जिसको हम पिंक आई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सुड्यूट्स आएंगे और डिस्चार्ज आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि एक्सुड्यूट हमारे पास किस टाइप का आ रहा है, वाटरी आ रहा है कि येलोइश थिक कलर का। अगर येलोइश थिक कलर का आ रहा है दैट लीड्स टू द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, अगर हमारे पास वाटरी आ रहा है दैट लीड्स टू द वायरल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम साइन और सिम्टम्स पे। साइन और सिम्टम्स में हमारे पास पिंक आई में क्या होता है, जो हमारे पास पिंक और रेड कलर होता है आई का, व्हाइट पार्ट जो मैंने आपको पहले बताया वो पिंक हो जाएगा या रेड हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस की हमारे पास स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे आईलिड्स जो हमारे पास ऊपर आईलिड्स होते हैं उनकी भी स्वेलिंग हो जाएगी, इसको हम बेल फटर्स बोलते हैं। इंक्रीज प्रेयर टू ट्रेन आर्ग्यू द रब द आई, हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी स्पेशली इन द मॉर्निंग। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है आवाज? उसके बाद कॉन्टेक्ट लेंसेज में हमारे पास जो है ना अनकंफर्टेबल फील होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड अदर सिम्टम्स के ऊपर। अगर हम वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात कर रहे हैं, कैन अकर विद द सिम्पटम ऑफ द कोल्ड, फ्लू एंड अदर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, वो ही जो मैंने आपको पहले ऊपर समझाया। यूजुअली बिगिंस इन द वन आई एंड मे स्प्रेड टू द अदर आई विद इन अ डे। अगर एक आई में हुआ है तो विद इन अ डेज में आपको दूसरी आई में भी मसला हो जाएगा। डिस्चार्ज हमारे पास आई में से या तो वाटरी आएगा या तो थिक आएगा।
ठीक है, अब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास क्या होता है, मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद द डिस्चार्ज, या तो पस होगा व्हिच कैन लीड टू द आई लिड थिकनिंग टुगेदर। सम टाइम हमारे पास जो होता है एयर का भी उसके साथ साथ इन्फेक्शन हो जाता है। अब आते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है कि डिपेंड करती है टाइप पे, कि आइदर दीज आर द वायरल और आइदर दीज आर द जो है ना हमारे पास बैक्टीरियल है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरियल की बात करें, अगर हम मोस्ट टाइप ऑफ द माइल्ड इन वायरल कंजक्टिवाइटिस सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है, जो दोनों टाइप्स होते हैं हमारे पास वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। विद इन 1 वीक या विद इन 4 to 5 या 7 डेज से हमारे पास वो खुद ब खुद सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, ना ही हमारे पास लेबोरेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है, तो ये खुद ब खुद सही हो जाता है। जैसे कि यहाँ तो टकोर कर लो, ऐसी चीजें कर लो, आपका सही हो जाएगा। अगर हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें, if the infection is bacterial, the doctor may prescribe the antibiotic eye drops as a pink eye treatment. The infection should go away within several days. ठीक है, हम उसको एंटीबायोटिक का आई ड्रॉप देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक या तो ऑन्टीमेट देंगे इन प्लेस ऑफ आई ड्रॉप इन सम प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द ट्रीटमेंट बैक्टीरियल पिंक आई द चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चों में हम जो है ना वो ऑन्टीमेट देते हैं, क्योंकि आप लोगों को बच्चों का पता होता है an ointment is often easier to the administer to an infant or the young children than are the eye drops. So ointment may blur vision for up to the 20 minutes of the application. ठीक है, जैसे कि हम देते हैं आपको पोलीफेक्स वगैरह, ये सारी चीजें बच्चों में लगाते हैं। अच्छा, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में हम क्या करते हैं, विद द आइदर सम अदर मेडिकेशन एक्सेप्ट साइन एंड सिम्टम्स टू स्टार्ट गेटिंग बेटर इन अ फ्यू डेज। टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे, फ्लोरोक्विनोलेंस, सोडियम सल्फेटामाइड और द ट्राइमेथोप्रिन फॉर द 7 to 10 डेज के लिए। पहली बात तो ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगर सही नहीं होता तो हम उसके बाद मेडिकेशन पे आते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस में हम क्या देते हैं, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द मोस्ट कॉजेज ऑफ द वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। इंस्टेड अगर वायरस नीड्स टाइम टू रन इट्स कोर्स अप टू द 2 or 3 weeks, अगर वो 2 से 3 वीक्स में सही नहीं होता, then we go for the medication. Viral conjunctivitis often begins in one eye and then infects the other eye within a few days. The sign and symptoms should gradually clear on their own. पहले तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगर वो सही नहीं होता, then go for the medication. और मेडिकेशन में हम उसको क्या देंगे, एंटीवायरल मेडिकेशन में भी ऑप्शन इफ द डॉक्टर डिटरमाइंस दैट द वायरल कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय द herpes simplex वायरस। अगर हमें पता चलेगा कि इसका वायरस 2 से 3 हफ्ते में सही नहीं हुआ, देन और हमें उस वायरस का नाम पता होगा, देन वी गो फॉर द एंटीवायरल मेडिकेशन। ठीक है, अब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है हमारे पास कि इफ द इरिटेशन इज द एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, द डॉक्टर में प्रिस्क्राइब वन ऑफ द मेनी different type of the eye drops for the people with allergy. These may include medication that help control allergic reactions such as antihistamines. ठीक है, एंटी एलर्जी के तो एंटीहिस्टामिन्स देंगे और ड्रग्स देंगे that control the inflammation, anti-inflammatory such as steroids and anti-inflammatory drops. Patient may also produce the severity of allergic conjunctivitis symptoms by avoiding whatever causes the allergy when possible. ठीक है, अब हमने मेडिकेशन तो दे दी, अगर वो सही नहीं हो रहा तो हमें अपने लाइफस्टाइल को होम रेमेडीज कौन सी हैं जिससे हम अपना सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेडिसिन ज्यादा खाना भी बिल्कुल सही नहीं है। इफ सुपर एडेड बैक्टीरियल टॉपिकल जी यस अप्लाई अ हॉट कंप्रेस टू द आई। हम देखो उसको यही बोलेंगे कि टकोर करो। ठीक है, ट्राई आई ड्रॉप्स अगर वो सही हो रहे हैं तो। स्टॉप वियरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज, रिड्यूस एक्सपोजर टू द लाइट, प्रिवेंट रबिंग ऑफ द आई, अपने आईज को ज्यादा रब नहीं करो। ठीक है, क्लीन द आई यूजिंग स्टेराइल वाटर कॉटन स्वेप फ्रॉम द इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस। ठीक है, मिडिल कैंथस टू द लेफ्ट कैंथस। यूज ऑफ द डार्क sunglasses is advised in the prescribed presence of the photophobia. ठीक है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि हमें ना इतना सीवियर हो जाता है कि हमें देखने हमारे पास जितनी भी आगे की चीजें होती है वो डबल
डबल दिखती है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि डू नॉट टच योर आईज विद योर हैंड्स, वॉश योर हैंड ऑफन, यूज अ क्लीन टॉवल एंड वॉश क्लॉथ डेली, डोंट शेयर टॉवल्स एंड वॉश क्लॉथ, अपनी कोई भी चीजें किसी और के साथ शेयर नहीं करें, ठीक है। चेंज योर फ्लो केसेस ऑफन, जिस पे आप सोते हैं वो फ्लो केसेस भी आप अपने चेंज कर लिया करो रोजाना, ठीक है। थ्रो अवे ओल्ड आइज कॉस्मेटिक्स सच एज अ मस्कारा, जो लड़कियां बहुत ज्यादा मस्कारा मेकअप और ये सारी चीजें लगाती हैं, उनको उन चीजों से अवॉइड करना चाहिए जो कि बिल्कुल भी नहीं करेंगी। डोंट शेयर आई कॉस्मेटिक्स अदर पर्सनल आई केयर आइटम्स, ठीक है। जैसे कि बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा यूज करती हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी यूज करना होता है। खैर, अल्टो पिंक आई सिम्टम्स में रिजोल्व, वही बात मैंने बोली 3 to 4 डेज, विद इन 3 to 4 डेज आपका रिजोल्व खुद ब खुद हो जाएगा। चिल्ड्रेन विद द वायरल कंजक्टिवाइटिस मे बी कॉन्टेजियस फॉर अ वीक और द मोर, अगर बच्चों में ये हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा तक चलेगा, ठीक है। ओके, यही तक था। अगर इसके हवाले से कोई भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको जो है ना लिंक प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है, देन वी विल प्रोवाइडेड ई सर्टिफिकेट एंड योर इवेंट्स, ठीक है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, थोड़ी देर के अंदर जो है ना डॉक्टर फूड अब्बास आपको लिंक सारी प्रोवाइड कर देंगे। एक फॉर्म आएगा आपके पास, आपको वो फॉर्म फिल करना है, देन जो है ना आपका सर्टिफिकेट, जो ई सर्टिफिकेट होगा इस सेशन का, वो आपके ईमेल के थ्रू आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। जी, मैं आपकी जो स्लाइड्स हैं वो मैं डॉक्टर गोरा अब्बास को दे दूंगी, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। जी जी, जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड की जाएगी, देन आप जो है ना वो फीडबैक देके आपके पास वो सर्टिफिकेट आपके पास ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है।